ये इंडिया सिर्फ शादी करने के लिए आया है। बेचारा इतनी दूर से सिर्फ शादी करने आया है। उस बेचारे को वहाँ कोई अपनी छोड़ी नहीं दे रहा क्या? नहीं दीदी, ये तो एक हिंदुस्तानी बहू ढूंढने आया है आपकी तरह। अरे आपने उसकी तारीफ बहुत कर दी, ठीक है, लेकिन अब तक वो आया क्यों नहीं? उसे आ जाना चाहिए था ना। ट्रैफिक में फंस गया होगा बेचारा। अम्मा जी, आज वो ट्रैफिक में फंसा है, कल को वो खून के केस में फंसेगा और परसों अदालत के चक्कर काटने में फंसेगा। अम्मा जी, हमारी बेचारी इच्छा तो उसके साथ फंस के रह जाएगी। ये शादी होने देगी या नहीं? मैंने भी यही लग रहा माँ। हाय, आई एम प्रेम। वेलकम नहीं करोगे हमारा? आपकी तारीफ। जी, प्यार से मुझे लोग प्रेम कहते हैं। और नफरत से? अरे क्यों इसका चोपड़ा खोल रहा है? दादी, यू लुक किला। ना बेटा ना, अखाड़े में तो मैंने बहुत सी हड्डियां तोड़ी है, लेकिन जान किसी के ना ली। दादी, ये कह रहा है बहुत सुंदर दिखती हो। ना बेटा, मैं छोरी ना हूं। अच्छा ये बता, थारे घर में सब कैसे हैं? ऑल फाइन, जस्ट चिलिंग एंड एंजॉइंग। मेरा मतलब सब अच्छा है। अच्छा ये बता, तू लंदन में क्या करता है? दादी, हमारी टेक्सटाइल्स है। मतलब मैं कपड़े का काम करता है। दर्जी है। नहीं नहीं पिताजी, इसके कपड़े का कारखाना है लंदन में। दादी, ओह दादी, दादी हम ले आए, के ले आए? इच्छा के लिए सबसे अच्छा रिश्ता ले आए। दादी ऐसा रिश्ता लाए जिसे देख के तू खुशी से नाचेगी, हाँ भागेगी और हमें गले लगा लेगी। दादी आ जाओ भाई साहब, अंदर आ जाओ। नमस्कार जी। जी अरे पिताजी, पहले उसे तशरीफ तो रखने दो, फिर तारीफ सुन लेना। आओ 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 आओ। अरे ये कौन है और क्या करता है? अरे दादी, हम ढूंढ के लाए ना, इसलिए इस लड़के पे शक की तो कोई गुंजाइश है ना। फिर भी आप लोग एक बार पूछ लो कि भाई कौन है, क्या करता है। तूने सुना मैंने क्या कहा? तूने सुना? हाँ दादी। तो बताइए कौन है और क्या करता है? कौन है ये? मुझे नहीं पता। एक मिनट, लाल किताब। हाँ दादी, ये भले घर का पढ़ा लिखा लड़का है, साथ वाले गांव में जमीन ढूंढने आया था। अरे तू जमीन दिखाता ना, छोरी दिखाने क्यों ले आया? अरे तो मैं भी तो लड़की देखने आया हूँ। अरे रोटी सेकने की नौकरी ना है हमारे पास, 3-4 औरतें हैं वो सेक लेती हैं। अरे रसोई की जरूरत ना है हमें। ऐसे कैसे किसी को भी रास्ते से उठा लाए? ना 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 दादी, उठा के ना लाए, बिठा के लाए बाइक पे। अरे लेकिन ऐसे कैसे हम किसी को भी दिखा दे अपनी लड़की बिना जान पहचान के? अरे नगीना जी, आप बहुत भोली हो, हमने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। लड़का बहुत गुणी है, एडजस्ट करना जानता है। तुझे कैसे पता चला? इच्छा इसके साथ एडजस्ट कर लेगी? अरे पिताजी, मैं तो बाइक पे एडजस्ट करने की बात कर रहा था। ये तो पूरे रास्ते मुझे कहता रहा कि इसके पास गाड़ी है, गाड़ी है। मैंने मना कर दिया ना कि अभी रिश्तेदारी नहीं जुड़ी है, एहसान कैसे ले लें।
अम्मा जी आज एहसान लेते, कल को उस एहसान की वजह से ये लोग इच्छा को परेशान करते। एक एहसान की वजह से इच्छा पूरी जिंदगी परेशान होती। अम्मा जी लड़की की जिम्मेदारी तो बहुत ही जोखिम का काम है, बताओ। ये बात तू मने नहीं, सारे छोरों को बता। ऐसे कैसे बिना जान पहचान के छोरी का हाथ हम इसके हाथ में दे दे? अरे दादी सिर्फ हाथ क्यों, पूरी छोरी देंगे ना। अरे भाई बताओ ना अपने बारे में। जी मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। तो हम क्या करें? मेरे पिताजी का स्टील का कारोबार है दिल्ली में। मैं यहाँ नई फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था तो ये लोग मिल गए। दरअसल मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हम वैसे तो अमीर हैं लेकिन अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। और इतना जुड़े हैं कि इनकी सारी जमीनें कम पड़ गई हैं, इसलिए तो नई खरीदने आए हैं ना। जी बेटा पहले ही एक छोरा आया है छोरी को देखने के लिए। माँ छोरे तो दोनों अच्छे लग रहे हैं, एक बार दोनों को इच्छा से मिलवा देते हैं, बाकी छोरी का भाग किसके साथ उसका संजोग जुड़े। आज तो तू सही खड़क रहा है। ना ना मैं ना खड़क रहा, ये मेरी जेब में सिक्के हैं वो खड़क रहे हैं। हाँ ठीक है। कोई तो रास्ता होगा ना इस समस्या से बाहर निकलने का। है तो। क्या? सिर्फ मेरे लिए। मतलब ये कि मैं बाहर जा रहा हूँ, नागिस्तान से कुछ दोस्त आए इंसानी बस्ती घूमने के लिए, उन्हें घुमाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैंने नागिस्तान खबर पहुंचा दिया, चलता हूँ। अरे कोई तो तरकीब बताता जा। डरा दो उन्हें, अपना असली रूप दिखा दो। नागोमी देव की कसम दोबारा किसी से शादी नहीं करेंगे वो। पागल है तू? हाँ थोड़ा सा। चलता हूँ, देर हो रही है। वाकू इधर सब मेरी शादी कराने के ठाने बैठे हैं और इसे इंसानी बस्ती घूमना है। अरे घर में ही देख लेता कैसे कैसे इंसान है जो एक नागिन की शादी इंसान से करवा रहे हैं। इच्छा जी दीदी, तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो, तुम्हें देखने एक नहीं दो दो लड़के आए हैं। दादी तुम्हें बुला रही है, जल्दी से आ जाओ। चल इच्छा, मंजिल पे तो जाना नहीं है लेकिन रास्ता ही देख ले। अच्छा छोरा तू महीने में कितना कमा लेता है? कमाने का क्या है दादी जी, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हाथ लगता है। ये तो टेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा भी होता है और बड़ा भी। फिर भी महीने की कितनी कमाई होती होगी? यही कुछ 10 से 15 हजार। दस 15 हजार का तो जी हमारी भैंसें चारा खा जाती हैं और 20 हजार का दूध दे देती हैं। आप तो भैंसों से भी कम कमाते हो। अरे ये पाउंड्स में कमाता है और पाउंड्स रुपए से बड़ा होता है। कितने साल बड़ा होता है? अरे भैया पाउंड की कीमत रुपए से ज्यादा होती है। 15,000 पाउंड मतलब लगभग 13 लाख रुपए। छोरा तू भी सही कमा लेता होगा। अरे दही क्यों जमाएगा, ये हलवाई थोड़ी ना है। अरे दादी इसका स्टील का काम है, इससे पूछो कि कितना कमा लेता है। चुप कर, मैं भी वही पूछ रही। यही कोई 2 लाख रुपए टैक्स कटवा के। और बिना टैक्स कटवाए 2,20,000 रुपए। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे टैक्स कटता है? ठीक से काम किया करो ना। 20,000 रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता है। अगर एक बार भी तूने जबान खोली ना तो काट के हाथ में रख दूंगी। ए ममता, इच्छा ना आई अब तक? लो आ गई। अरे छोरी संभाल के। जी इसे कहते हैं एक बीन से 2 शिकार। इच्छा शादी करने से भी बच जाएगी और घर वालों की बात भी रह जाएगी। अब सुपड़ा की इच्छा से शादी तय हो जाए बस, और अंत में वो शादी से मना कर दे। और फिर मेरी सपोली का दिल टूट जाएगा।
और दादी उसको दोबारा शादी के लिए भी नहीं बोलेगी। फिर इच्छा इसी घर में रह के अपने अभियान पर सही से ध्यान दे पाएगी। वाह चिरमिरी, क्या रास्ता सुझाया है तुमने। धन्यवाद गुरुजी। आपको पता नहीं कि सुपड़ा शादी करने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बेचारा इच्छा से शादी करने ही वहां गया है। छुरी संभाल के। लगता है दो दो लड़कों को देख के छोरी के दिल के साथ साथ पैर भी फिसल गया है। अरे ना भाई, दो लड़के देखने आए ना, ये देख के उसका पैर फिसल गया होगा। बहुत अलग बात कही भैया आपने। सुपड़ा को बाद में देखती हूँ, पहले इस दूसरे लड़के को यहाँ से भगाना पड़ेगा। आ छोरी बैठ। जी दादी। ये हुआ खड़ा। कुछ ना, खांसी आ गई। इच्छा का भी जवाब नहीं, बिना किसी भेदभाव के दोनों का दिल रखा ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। बड़ी दिल वाली है ये इच्छा। अरे लेकिन इन दोनों में से उसे ज्यादा पसंद कौन है, कैसे पता चलेगा? प्रेमी होगा और कौन, इतना रईस है, हैंडसम है। अरे हैंडपंप कहाँ चल रहा है? हमारे घर में तो बिजली की मोटर है और बोरिंग भी करा रखा है, और पानी ऐसे आता है जैसे बाढ़ आ गई हो। छोरी तू बता, तुझे दोनों में से कौन पसंद है? पहले ये पता कर लूं कि सुपड़ा यहाँ क्या कर रहा है, उसके बाद ही फैसला लूंगी। तब तक ही नाटक चलने देती हूँ। जी दादी, मुझे दोनों पसंद है। हाँ? लेकिन शादी तो एक से ही होनी है ना? दादी जी, फिलहाल तो मुझे दोनों ही पसंद है। अब जो भी लड़की इन्हें एक नजर में देखेगी, वो तो इन दोनों को अपना दिल दे बैठेगी। इच्छा, तू एक काम कर, तू पहले अंदर जा, फिर आ, उसके बाद दूसरी नजर में देख के बता इन दोनों में से तेरे को ज्यादा पसंद कौन है। जी मैं तब भी दोनों ही कहूंगी। दादी जी, आपको तो पता है ना, मुझसे किसी का दिल नहीं दुखाया जाता। और मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार ऐसे लड़कों से मैं कब मिली। इच्छा कितनी भोली है, अच्छे लड़कों को देख के ये भी भूल गई, इसकी याददाश्त चली गई। अरे बर्दाश्त तो मुझसे भी ना हो रहा। अरे इच्छा की क्या इन दोनों से शादी करवाएं? बावला हो गया है क्या? दोनों से कैसे करेंगे इच्छा की शादी? अरे हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन दोनों की ना अलग अलग शादी कराते हैं ताकि दोनों एक दूसरे की शादी में शामिल तो हो सके। मैंने सोच लिया है और खुद सोचा है। इन दोनों में से किसी एक के साथ होगी इच्छा की शादी, और इच्छा को इन दोनों में से किसी एक को खुद चुनना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक के साथ उसको जीवन बिताना है, इसलिए वो फैसला खुद करेगी। खड़क बिल्कुल सही कह रहा है। अब बैठ जा। छोरी बता, अब तू दोनों में से किससे पहले बात करना चाहेगी? जी दादी, मैं पहले इनसे बात करूं। बबल, इन दोनों को कोई अच्छी जगह छोड़ा। बबल, इन दोनों को अच्छी जगह छोड़ के आ जा। जाओ, छोड़ो। हाँ तो प्रेम जी, अब आप सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? पागल हो गया सुपड़ा, तू यहाँ पर कैसे आ गया? अरे पागल मैं नहीं, पागल तू हो गई है। नागों के होते हुए तो इंसानों का बिल बसाएगी।
अरे सुपड़ा, मैं किसी से शादी नहीं करने वाली। मैं खुद किसी जाल में फंस गई हूँ। लेकिन तू तो कोई षड्यंत्र नहीं करने वाला ना? नहीं इच्छू, मुझे खुद मुखिया जी ने भेजा है तेरी मदद करने को। मदद? कैसी मदद? इस समस्या का एक ही हल है। देख, मैं तेरे से शादी करने के लिए हाँ बोलूंगा और अच्छा प्रेम जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? बीए तक पढ़ा हूँ जी। वाह, 2 शब्द पढ़े, वो भी उल्टे। ए बी होता है, उन्होंने बीए तक पढ़ा। जी नहीं, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। वैसे इसने एमए भी करके रखा है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अरे पता है, बताया था इन्होंने, मास्टर है, दर्जी नहीं। इनका कपड़ों का काम है ना। जी, अब आप जो भी समझ लें। देख रही है दादी, कितना सभ्य लड़का है ये। कूट कूट के शर्मो हया भरी है इसमें। खानदानी रईस जो है और अपने जान पहचान वाला है। कल उठ की इच्छा इसके घर जाके रहेगी ना, तो हमें पता रहेगा कि इच्छा कैसी है, कहाँ है। नगीना सही कह रही है माँ, मुझे भी वो वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है इच्छा के लिए। और वैसे भी वो जो अजय है, उसके बारे में हमें पता क्या है? कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, कुछ नहीं पता। एक बात और है माँ, उस वाले को सब्बल और प्रबल लेकर आए हैं। सब्बल की पसंद पे ज्यादा विश्वास ना कर सके हम। पिताजी, सबल की पसंद इतनी भी खराब नहीं। अरे नगीना, ये तुझे ना कह रहा है। वैसे मुझे भी ये लड़का बढ़िया लग रहा है। बबल, क्या लग रहा है तुझे? मुझे तो अजीब लग रहा है। अब इतना भी अजीब ना है छोरा। नहीं दादी, वो इच्छा को अब तक आ जाना चाहिए था तो। हाँ, तो ममता को बुला, उसे बोल कि जाके देखे। दादी मैं खुद जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। ठीक है। और बता, नागिस्तान में सब कैसे हैं? सब ठीक है। तेरे माँ बापू तुझे बहुत याद करते हैं। अलग से दूध नहीं उतरता उनके जब तक तेरी याद में 2 आंसू ना बहा ले। पूरा दिन बैठे बस यही सोचकर अपना जहर जलाते रहते हैं कि तुझे कुछ ना हो जाए। याद तो मुझे भी उनकी बहुत आती है, पर मैं अपना अभियान छोड़कर तो नहीं जा सकती। बबल जी आ रहे हैं, अब उनको बताना है कि तुम मुझे अच्छा लग गया, ठीक है? लेकिन कैसे बताएंगे? चुप रह, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। कितने मजाकी हैं आप। और क्या कहा? यही कहा कि मैं जिस लड़की का हाथ पकड़ लेता हूँ तो वो थमकर मेरी हो जाएगी। इच्छा को उसके साथ देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बबल, संभाल अपने आप को। सच में चुंबक है आपके अंदर, जो भी देखता है बस वहीं थम जाता है। पर टाइम चल रहा है। चलने दो ना, हमारा वक्त और सांसें तो जैसी थम सी गई है। इच्छा, बबल जी आप कब आए? जब तुम्हारी सांसें थमी हुई थी। अब अगर सांसें आ गई तो चलो, वो दूसरा लड़का इंतजार कर रहा है। जी उसकी जरूरत नहीं है अब। दादी ने बोला है। ओह ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कुछ खाने पीने की चाहिए तो बोल दीजिए। मैं चलो 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 चलती हूँ, जल्दी से आइए। जल्दी चलो पहले। ये बब्बल जी को क्या हो गया है? कहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इन्हें? चलो। जी मैं आई। हाँ
चिरमिरी, चिरमिरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुपड़ा, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिशें काफी नहीं है सुपड़ा। इन घर वालों को दूसरा लड़का पसंद आ रहा है। अगर एक बार इच्छा की शादी उस लड़के से तय हो गई ना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। सुपड़ा, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, क्योंकि इच्छा की शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होनी चाहिए। चिरमिरी, मुझे इच्छू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो एक अच्छे अभियान पे है। मुझे सही नहीं लग रहा कि मैं उसे धोखा दूं। सही और गलत का चुनाव वो लोग करते हैं जिनके सामने ये दोनों परिस्थितियां हो। लेकिन जहां चुनाव दो गलत चीजों के बीच में होना होता है, वहां ये देखा जाता है कि नुकसान कहां कम होगा। अब अगर इच्छा की शादी तुमसे नहीं हुई तो उस दूसरे लड़के से हो जाएगी। कल को उसका राज खुलेगा और उसकी जान पे आफत आ जाएगी। सोचो सुपड़ा, अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई तो वो सुरक्षित रहेगी। मैं जानती हूँ सुपड़ा, तुम्हारे दिल में इच्छा के लिए बचपन से ही एक खास जगह है, और अभियान तो वो तुमसे शादी के बाद भी तो जारी रख सकती है। कौन सा तुम उसे मना कर दोगे? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। तो इतना सोचो मत, जाओ इच्छा की मदद करो। ओके, मतलब ठीक है। ठीक है। एक बार इच्छा की शादी सुपड़ा से हो गई ना, तो वो अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो जाएगी कि उसे इस अभियान का समय ही नहीं मिलेगा। फिर तो ये अभियान खत्म ही है।